आईआईटी रुड़की में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें देश और विदेश से 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। वही सेमिनार का मुख्य उद्देश्य एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें नेट कार्बन जीरो को लेकर चर्चा हुई। वहीं प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्र और प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने सुझाव भी दिए। आईआईटी के निदेशक का कहना है कि 2030 तक 400 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस भविष्य में इस पर कार्य करना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कम लागत में कैसे इस डिवाइस तैयार किया जाए ताकि इसका फायदा मिल सके। साथ ही आने वाले समय वाहनों में बैटरी प्रयोग होगा, उस बैटरी लाइफ कैसे बढ़ाया जाए, इस सभी मुद्दों पर शोधकर्ता अपने नोट्स पोस्टर लाए, इन पर बातचीत होगी। जैसा कि हमारे जो चीफ गेस्ट जी ने बताया, डॉक्टर सारस्वत जी ने, कि जो कॉन्फ्रेंस है ये रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं कि 2030 तक जो है 400 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, और उसके बाद हर साल 40 गीगावाट एक्स्ट्रा जो है रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत से प्रयास इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है कि हम बहुत सा जो है चीज़ों को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाएं। तो उसमें जो आज की जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है और 800 से ज़्यादा इसमें प्रतिभागी हैं, जो विदेशों से और इंडिया से अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं, और सब अपने अपने जो है कुछ कीनोट हैं, प्लिनी टॉक्स हैं, उसके अलावा पोस्टर्स हैं, और एक्सपो भी एक लगी हुई है जिसमें हम डिफेंस के काफ़ी प्रोडक्ट का भी एक्सपो कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का पर्पज़ यही है कि जो हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो बैटरी की बात करें, ई व्हीकल की बात करें, उसके एप्लीकेशन की बात करें, मटेरियल डेवलपमेंट की बात करें, और जो पॉलिसी बन रही है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी बना रही हैं कि किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ाया जाए, तो उसको डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ जब आती है बात कि कैसे एफिशिएंट हम एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करें, जो चैलेंजेस हैं फ्यूचर में कि कॉस्ट कम लाई जाए, तो कॉस्ट किस तरह से उसकी कम लाई जा सकती है, उसके लिए किस तरह से रिसर्च की जाए। इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो फ्यूल सेल व्हीकल की जैसे मैं बात कर रहा था, तो किस तरह से इफ़िशियंसी जो फ्यूल सेल व्हीकल को बढ़ाया जाए, या बैटरी की लाइफ साइकिल को बढ़ाया जाए, उसकी जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, तो चार्जिंग टाइम और डिस्चार्जिंग जो है वो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ऑप्टिमाइज़ किया जाए। नए मटेरियल की बात हो रही है, जैसे सर ने लिथियम की बात की, उसके अलावा कोबाल्ट है, सोडियम है, एल्युमिनियम है, तो डिफरेंट काइंड के जो इंडिजिनस मटेरियल हैं कैन बी यूज दम इफेक्टिवली। और साथ ही साथ ये भी प्रयास है कि जब उसकी लाइफ ख़त्म हो रही है एंड में, तो सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम किस तरह से मटेरियल को रिकवर करें और उस रिसोर्स को रीयूटिलाइज कर दें। तो अगर हम बार बार उसी चीज़ को रिकवर करके रीयूटिलाइज कर रहे हैं, तो आई थिंक ये जो सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब रिसर्चर्स को उसमें बहुत काम करना है कि वो क्रेडल टू ग्रेव जो हम कहते हैं कि जो मटेरियल डेवलप हो रहा है या प्रोडक्ट बन रहा है, और उसके बाद एंड ऑफ लाइफ के बाद फिर से उसको वापस किस तरह से सिस्टम में लाया जा सकता है, चाहे उसको रिफर्बिश कर दिया जाए, चाहे मटेरियल रिकवर करके फिर से नई डिवाइस तैयार की जाए। तो इन सब चीज़ों में जो है बहुत काम हो रहा है। आईआईटी रुड़की का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग का इंडी एनर्जी का एक सोडियम बेस्ड बैटरी का सेटअप भी है, जैसा कि डॉक्टर सारस्वत जी ने बताया कि उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ। तो ये सारी चीज़ों की जो अगर ये इसमें और भी चीज़ों को आगे लेके जाना है कि किस तरह से एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस बढ़ाएं, कॉस्ट को मिनिमाइज करें और अवेयरनेस दें। सोसाइटल अवेयरनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिटी में किस तरह से इसका एप्लीकेशन हो। तो आईआईटी रुड़की में भी आपने देखा होगा कि हमारे जो हैं ई व्हीकल्स चल रहे हैं, जो सपोर्टेड हैं बाय मेनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज आल्सो, और ग्रिड भी हमारा, तो ग्रिड में किस तरह से एनर्जी जो ग्रीन ग्रिड की बात करते हैं, तो उन सब का भी काफ़ी इस रिसर्च जो आज की कॉन्फ्रेंस 3 दिन की चल रही है, इस पर डिस्कशन होगा। ठीक है।